जय हिंद फ्यूचर फौजी भाइयों। मैं गोलू गुप्ता स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार गोलू अग्निवीर स्टडी में। जैसा कि आप लोग रोजाना देख रहे हैं कि आप लोग को रोजाना एक या दो प्रैक्टिस सेट आप लोग को डेली प्रोवाइड हो रहा है और एक ब्रह्मास्त्र क्लासेस जो कि आप लोग पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उसको भी मिल रहा है। आप इस प्रैक्टिस सेट के साथ जितने बच्चे डेली जुड़ रहे हैं, जितने भी नए बच्चे हैं, प्रैक्टिस सेट को आप कंटिन्यू 1 नंबर से स्टार्ट कीजिए। आप अपने पेपर में निश्चित ही बहुत ही अच्छा स्कोर करेंगे। चलिए चलते हैं, आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो कि दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर 1 जो कि फर्स्ट भाग है जिसमें सामान्य ज्ञान होगा, भाग सेकंड में जो कि साइंस होगा। दोनों में 15-15 क्वेश्चन होंगे। आपको कम से कम 24 या 25 प्लस का टारगेट रखना होगा पेपर में भी और यहाँ पर भी, क्योंकि जितना पेपर सब करा रहा हूँ सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पहले के सब क्वेश्चन पूछे हुए हैं। एक एक ऑप्शन को भी डील करेंगे, उसको भी आप लोग ध्यान से देखिएगा, जो नहीं आएगा अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे, ठीक है ना। देखते हैं, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया है कि लिंग ऑफ नेशन की स्थापना कब हुई थी। तो लिंग ऑफ नेशन की स्थापना कब हुई थी? 1945, 1920, 1922 एंड 1932। ध्यान दीजिएगा, सॉरी थोड़ा नेटवर्क बंद कर रहे थे। देखिए, लिंग ऑफ नेशन की स्थापना कब हुई थी? 1920 में हुई थी। 1945 में किसकी स्थापना हुई थी? यूएनए की। 24 अक्टूबर 1945 की यूएनए की स्थापना हुई थी, जो कि इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। 1922 में जो कि चौरी चौरा कांड गोरखपुर में हुआ था। 1932 में जो कि किसकी स्थापना? एयरफोर्स की स्थापना हुई थी। चार स्थापना आप लोग को ध्यान देना है। दिया है कि गिट सेठी का संबंध किस खेल से है? तो गिट सेठी का संबंध किससे है? शूटिंग से है, गोल्फ से है, भाला फेंक से है, बिलियर्ड से है। तो किससे है? गिट सेठी का संबंध हो जाएगा गोल्फ से। किससे हो जाएगा? गोल्फ से हो जाएगा। अवनी लखरा का संबंध किससे है? शूटिंग से। नीरज चोपड़ा का संबंध किससे है? भाला फेंक से। किससे? भाला फेंक से, जो कि किसने ओलंपिक में क्या किए थे? गोल्ड मेडल भी जीते थे, ठीक है ना। आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे, जो कि दिया गया है कि भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन है? सबसे युवा माने सबसे कम एज में भारत के राष्ट्रपति कौन बने हैं? राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन, ज्ञानी जैल सिंह, नीलम संजीव रेड्डी। तो कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी जो कि भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे। राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। जाकिर हुसैन जो कि भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। ज्ञानी जैल सिंह जो कि भारत के प्रथम सिख राष्ट्रपति थे, ठीक है ना। आते हैं हम लोग किस पे? क्वेश्चन नंबर जो कि 4 जो कि दिया गया आप लोग को, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो भगवान जो महावीर थे, जो किससे? जैन धर्म से संबंधित थे, उनके प्रथम शिष्य कौन था? उनका जो शिष्य था खुद उनका दामाद जो कि कौन था? जमाली था, ठीक है ना। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर जो कि 5 नंबर दिया गया है, रणजी ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो रणजी ट्रॉफी किससे है? हॉकी से, फुटबॉल से, क्रिकेट से, कबड्डी से। किससे हो जाएगा? क्रिकेट से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? कबड्डी से, अरे सॉरी क्रिकेट से हो जाएगा। मर्डेका कप किससे होता है? मर्डेका कप होता है फुटबॉल से। संतोष ट्रॉफी किससे होता है? हॉकी से होता है। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर जो कि 6 नंबर दिया गया है कि नर्मदा नदी अमरकंटक से उद्भूत होती है, जो कि किस राज्य में है? गुजरात में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, बिहार में। तो कहाँ हो जाएगा? मध्य प्रदेश में अमरकंटक से क्या होती है? नर्मदा नदी निकलती है, ठीक है ना। महाराष्ट्र में क्या हो जाएगा? कोयना परियोजना कहाँ है? महाराष्ट्र में हो जाएगा। कोसी नदी को क्या कहते हैं? बिहार का शोक कहते हैं। ताप्ती नदी कहाँ है? गुजरात में है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, जो कि दिया गया है, ईरान की मुद्रा का नाम क्या है? तो ईरान की मुद्रा है, इसका नाम क्या है? दिनार हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर जो कि 8 नंबर दिया गया है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? जो थियोसॉफिकल सोसाइटी थी, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1875, 1828, 1815। तो कब हुई थी? 1875 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई थी। आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे, जो कि लास्ट में दिया गया है, भारत में मैक्सिमम सार्वत्रिक जनसंख्या घनत्व किसका है? मतलब सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व, मतलब कम एरिया में सबसे ज़्यादा लोग कहाँ रहते हैं? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार। तो कहाँ रहते हैं? बिहार में रहते हैं। पूछेगा कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में। पूछेगा सबसे ज़्यादा एरिया किस राज्य का है? तो राजस्थान में। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, जो कि नेक्स्ट पेज पे है। दिया है मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? क्वेश्चन नंबर 10 दिया है कि मंत्री जो परिषद होती है ना, उसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं। कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है मंत्रिपरिषद का प्रमुख। जो कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं। राष्ट्रपति कौन है? श्री द्रौपदी मुर्मू जी हैं। उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़ जी हैं, ठीक है ना। दिया है कि भारत में सर्वाधिक मूंगफली उत्पादन कहाँ होता है? भारत में सर्वाधिक जो मूंगफली उत्पादन कहाँ होता है? गुजरात, असम, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। कहाँ होता है? सबसे ज़्यादा गुजरात में होता है। असम में क्या होता है? सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन होता है। किसका उत्पादन होता है? चाय का। आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर जो कि 12 नंबर दिया गया है। दिया है कि जातक पवित्र ग्रंथ है
वैष्णवों का, बौद्धों का, सैनों का, और इनमें सभी थे। किसका होता है? वैद्यों। किसका होगा? बौद्ध धर्म का क्या है? जातक है। दिया है कि मंगल पांडे ने, जो मंगल पांडे हैं, 1857 के विद्रोह में पहली गोली चलाई थी। मतलब मंगल पांडे 1857 का विद्रोह हुआ था, उसमें सबसे पहली गोली कहाँ चलाई थी? जगह पूछा है। मेरठ में, झांसी में, कानपुर में, बैरकपुर। तो कहाँ? बैरकपुर छावनी में चलाई थी 1857 में पहली गोली। आते हैं जो क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, जो कि सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। दिया है कि अभय घाट किस महापुरुष की समाधि स्थल है? अलग अलग जो महापुरुष हैं उनके अलग अलग समाधि स्थल का नाम होता है, तो इसलिए अभय घाट किसका है? महात्मा गांधी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई। तो किसका हो जाएगा? मोरारजी देसाई हो जाएगा अभय घाट। मोरारजी देसाई क्या किए थे? संपत्ति के अधिकार को भी हटाए थे। वीरभूमि किसकी हो जाएगी? वीरभूमि होगी राजीव गांधी की। राज वीरभूमि हो जाएगी क्या बोलते हैं उसको, जो कि शक्ति स्थल किसका हो जाएगा? शक्ति स्थल हो जाएगा इंदिरा गांधी की। किसका हो जाएगा? इंदिरा गांधी की। और राजभूमि किसका हो जाएगा? ये हो जाएगा जो कि महात्मा गांधी की। आते हैं क्वेश्चन नंबर जो कि लास्ट क्वेश्चन है। भारत के राष्ट्र ध्वज में चक्र में स्कोप या चक्र की संख्या कितनी होती है? 29, 24, 32, 27। कितना होता है? 24 जो कि चक्र होते हैं, ठीक है ना। और चक्र का जो कलर होता है कैसा होता है? नीला होता है। और झंडे की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात कितना होता है? 2:3। लेकिन लंबाई चौड़ाई पूछेगा 3:2। आते हैं जो कि हम लोग का भाग नंबर जो कि कितना दिया है? भाग 2, जो कि सामान्य ज्ञान दिया है। इसको देखते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है। दिया गया है कि जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? चुंबकीय प्रेरण, चल कुंदरी धारामापी, प्रकाश ऊर्जा, उष्मा ऊर्जा। तो किसमें? चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है जनरेटर। बहुत बार ये भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु नहीं है? H1N1, लैक्टोबैसिलस कोलाई, साल्मोनेला। देखा होगा H1N1 का है, एक जीवाणु नहीं है, का है? एक वायरस विषाणु है, ठीक है ना। आते हैं हम लोग किस पे? क्वेश्चन नंबर जो कि 80 दिया गया है कि प्राथमिक सेल का इलेक्ट्रोड किससे बनता है? तो किससे बनता है? ग्रेफाइट से, फ्लोरीन से, हीरा से, ग्रिफिन से। तो किससे बनता है? जो प्राथमिक से होता है फ्लोरीन से बनता है। आते हैं जो कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 90 पे, जो कि नेक्स्ट पेज पे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 है, जो कि शुद्ध कार्बन का सबसे कठोर रूप का होता है? तांबड़ा होता है, पुखराज होता है, पन्ना होता है, हीरा होता है। तो क्या होता है? हीरा होता है, जो कि शुद्ध कार्बन का सबसे कठोर रूप होता है। दिया है कि अबिंदुकता मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? जो अबिंदुकता का एक रोग है, तो किसको होता है? आंत में होता है, यकृत में होता है, फेफड़े में होता है, आँख में होता है। किस में होता है? आँख में होता है। जब ये होता है ना, तो हम लोग कोई भी वस्तु को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पहचान नहीं कर पाते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे, जो कि दिया गया है कि गैस वेल्डिंग में कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं? जैसे गैस वेल्डिंग करते हैं ना, एक होता है लाइट वेल्डिंग, एक होता है गैस वेल्डिंग। तो गैस वेल्डिंग में किस गैस का प्रयोग करता है? इथेन का, मीथेन का, हीलियम का, एसिटिलीन का। तो किसे करते हैं? एसिटिलीन का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दिया है कि एक क्वेश्चन नंबर 22 की 1 जूल बराबर क्या होता है? जिससे हम लोग SI को या CGS को MKS में चेंज करते हैं ना, सेम वैसा दिया है कि 1 जूल बराबर क्या आता है? 10 की घात 7 अर्ग, 10 की घात 5 अर्ग, 10 की घात 3 अर्ग, 10 की सॉरी, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? 10 की घात 7 अर्ग होता है 1 जूल में, जो कि किस में हो जाएगा? CGS में हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे, जो कि दिया गया है कि हमारे भोजन आहार का प्रोटीन घटक मुख्य रूप से किसके लिए उत्तरदायी होता है? हमारे प्रोटीन खाते हैं तो किस क्या फायदा करता है? केवल ऊर्जा और वृद्धि के लिए, वृद्धि और मरम्मत के लिए, केवल वृद्धि के लिए। तो किसका? वृद्धि और मरम्मत। कोई भी टूट फूट होता है ना, उसको भरपाई कौन करता है? प्रोटीन करता है। इसलिए सरकार बोल रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं? डॉक्टर बोलते हैं कि आप प्रोटीन लीजिए जब कोई भी चीज़ का होता है, कट्टा पीटता है, ठीक है ना। आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 24 पे। दिया है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? स्कंदिष्टि, हंसली, टिबिया, उर्बिका। तो कौन सी होती है ग्रंथि? सबसे बड़ी ग्रंथि हम लोग क्या होती है? फीमर होती है। क्या होती है? फीमर होती है। फीमर का होता है सबसे लंबी ग्रंथि या सबसे बड़ी हड्डी होती है। दिया है कि सामान्य वयस्क व्यक्ति के हृदय का वजन लगभग कितना होता है? जो हम लोग का हार्ट होता है ना, हार्ट बीट जो हार्ट होता है, उसका वजन कितना होता है? 200 ग्राम, 300 ग्राम, 400 ग्राम। तो कितना होता है? 300 ग्राम होता है, ठीक है ना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे, जो कि दिया गया पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर बन जाता है। क्या बन जाता है? पानी रहता है, वाष्प रहता है, ऊर्ध्वपातन या बर्फ। तो पानी जो होता है 0 डिग्री सेल्सियस का होता है, बर्फ बन जाता है। पूछा कि पानी का जो घनत्व होता है सबसे ज़्यादा किस पे होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पे। पूछेगा पानी का गलनांक कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। फिर पूछेगा कि पानी का क्वथनांक कितना होता है जिसपे उबलने लगे थे? कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, इस सब क्वेश्चन को आप लोग ध्यान दीजिएगा। दिया है 27 नंबर क्वेश्चन कि रक्त का pH मान कितना होता है? पहले पूछेगा
कि पीएच मान का खोज किसने किया था? किसने किया था? सोरेनसन ने किया था। लेकिन पूछा है कि पीएच, रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान होता है 6.4, 7.4, 6। तो कितना होता है? 7.4 होता है रक्त का पीएच मान। इतना आप लोग ध्यान दीजिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे, जो कि दिया है लाल रक्त कणिकाएं। एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पूछता है कि जो पीएच मान होता है 7 से कम किसका होता है? अम्ल का होता है। 7 से अधिक किसका होता है? क्षार का होता है। और 7 किसका होता है? उदासीन होते हैं। ओके, इस सब बातों को आप लोग ध्यान दीजिएगा। दिया है कि लाल रक्त कणिकाएं का जीवन काल या जीवन चक्र, लाल रक्त कणिकाएं का होता है जीवन काल या जीवन चक्र कितना होता है, कितना दिन का होता है? 170, 120, 20, 100। तो कितना होता है? 120 दिन लाल रक्त कणिकाएं का जीवन काल होता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर, जो कि हम लोग का 29 नंबर है, जो कि नेक्स्ट पेज पे है। 29 नंबर क्वेश्चन दिया है कि सोने का रासायनिक चिन्ह क्या होता है? जो सोना होता है ना, गोल्ड, इसका रासायनिक सिंबल क्या होता है? एजी होता है, एयू होता है, के होता है, डब्ल्यू होता है। क्या होता है? एयू होता है सोना का जो कि सिंबल होता है। के किसका होता है? पोटेशियम का होता है। एजी किसका होता है? सिल्वर जो कि चांदी का होता है। दिया है कि उस ग्रंथि का नाम बताओ जो हार्मोन और एंजाइम दोनों का स्त्रावण करती हैं। पीयूष ग्रंथि, अग्नाशय, थायराइड, एड्रिनल। तो क्या हो जाएगा? अग्नाशय जो कि हार्मोन और एंजाइम दोनों का स्त्रावण करती है। पीयूष ग्रंथि जो कि सबसे छोटी ग्रंथि हो जाएंगी। थायराइड ग्रंथि जो कि सबसे बड़ी अंतःस्त्रावी ग्रंथि हो जाएगी। और सबसे बड़ी ग्रंथि पूछेगा इस तरह से तो यकृत होगा, लेकिन अंतःस्त्रावी पूछेगा थायराइड होगा। इस तरह से हम लोग पूरा क्या किए? 30 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिए। आप अपना स्कोर कमेंट में कीजिएगा, आपका स्कोर कितना बन रहा है। अगर आपका स्कोर 25, 24 से थोड़ा कम हो रहा है तो आप थोड़ा और जो कि अपना नोट बनाएंगे, जो कि हमारे वीडियो के माध्यम से भी, उसको भी आप डेली बाय डेली रिवाइज करते रहिए। आप लोग को डेली 2 वीडियो मिलेगा और एक साइंस का इंपॉर्टेंट जो कि टॉपिक होगा उसको भी कवर करेंगे, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग आज का जो कि क्लास है समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।